मेडिटेशन के लिए जो 4 स्टेप्स बताई गई है कि सबसे पहले तो हम इनिशिएट करें, माइंड ने मतलब प्रिपेयर करें कि यस आई वांट टू मेडिटेट, मुझे करना है और मुझे इस विचारधारा की ओर जाना है, पॉजिटिव विचारधारा की ओर जाना है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है कॉन्टेम्पलेशन, कि जहां हम एक चिंतन, मनन चिंतन की अवस्था के विचारों को धीरे 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 मना उससे कनेक्टेड जितने भी विचार है जी, उन विचारों को जनरेट करें। फिर तीसरी स्टेप है जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, फोकस, कि जहां मन को उस विचारधारा में हम खाली फोकस नहीं करते हैं लेकिन उसके साथ साथ उसको विजुअलाइज करते हैं। ओके। और चौथा जब कहते हैं रियलाइजेशन, माना विचार, विजुअलाइजेशन और उस फीलिंग्स को भी साथ में जोड़ना, ओके। उन भावनाओं को भी साथ में जोड़ना। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तब मन फिर कहीं नहीं भागता है। ओके दीदी, ये बात तो बहुत ही सही है, पर जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, आज अगर मैं ऑफिस फ्रंट की बात करूं, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, प्रेशर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से खुलकर बात तक नहीं करते दो लोग, क्योंकि डर रहता है कि कहीं ये मेरे गुण चुरा ना ले। ऐसे में किस तरह से एक भाईचारे का माहौल बन सके ऑफिस फ्रंट पे, ताकि पॉजिटिविटी से हम और भी ज्यादा आउटकम निकाल पाए? ऐसा है कि आज ऑफिस में अगर इतना तनावपूर्ण वातावरण जो बन जाता है उसका कारण यही है। जो मेडिटेशन में हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेते हैं, ऑफिस में नेगेटिव विचार है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि कंपटीशन है, खुद को अच्छा दिखना है, खुद को ही सब कुछ। इतने व्यक्ति सेल्फिश हो गए हैं कि जिस कारण के बस मेरे सिवाय और कुछ नहीं, जबकि कोई भी कार्य में सफलता टीम से ही प्राप्त होती है। हमें एक दूसरे का सहयोग लेना जरूरी होता है, लेकिन जहां व्यक्ति के अंदर एक सेल्फिश भावना आ जाती है कि सिर्फ मेरा नाम हो, माना अगर मैं दूसरे का सहयोग लूं तो वो सहयोग भी मुझे इसलिए दे ताकि मैं अपना नाम कर सकूं, है ना, ये भावना हो गई है। तो अब क्या होता है कि विचारधारा जो है, दूसरे अच्छे नहीं होने चाहिए मेरे से, तो ये नेगेटिव थॉट्स जनरेट होता है। करेक्ट। अच्छा, फिर उसके बाद खुद को तो हम विजुअलाइज करते हैं कि मैं टॉप सीट पर हूं या फ्रंट सीट पर हूं और दूसरे सब मेरे पीछे हैं। जी। हम किसी को साथ लेकर के वो विजुअलाइजेशन नहीं होता है। पर दीदी, नंबर 1 तो एक ही हो सकता है। नंबर 1 जो स्टेज होती है, अगर मैं वहां तक पहुंचना चाहती हूँ एज अ बिजनेसमैन या फिर एज अ सबॉर्डिनेट, तो इसमें हर्ज क्या है? अगर मैं नंबर 1 हासिल करना चाहती हूँ तो ये तो मेरी गुण है ना एक तरीके से। बहुत अच्छी बात मैंने कहीं सुनी कि कहीं ट्रेनिंग चल रही थी तो उसमें यही बात वो ट्रेनिंग्स को बताया जाता था कि आप जरूर कामयाब हो, आगे बढ़ने का लक्ष्य रखो, बहुत अच्छी बात, लेकिन किसी कंधे पर अगर आपने पैर रख करके ऊपर चढ़ना चाहा, यानी दूसरे को डाउन दिखा करके या उसकी गलतियां निकाल करके और फिर मैं ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करूं, या उसको डाउन दिखाने के लिए माना मैंने उसके कंधे पर अपना पैर रख दिया और ऊपर चढ़ना चाह रही हूं, और जिस दिन वो आधार निकल गया, कहाँ रहेंगे हम? आगे बढ़ो, लेकिन अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के बल पर बढ़ो आगे, और यही मेडिटेशन हमें सिखाता है। दीदी, एज अ बॉस अगर मैं बात करूं, कोई भी डिपार्टमेंट के हेड की बात करूं, उनके अंदर में कई सारे गुणों की उन्हें जरूरत होती है। जैसे कि एक तो होता है सभी को साथ लेकर चलना, दूसरा है कि ज्यादा अथॉरिटेटिव नहीं होना, या ऐसे कई सारे गुण, सहनशीलता, पारदर्शिता, ऐसी बहुत सारे गुणों की उन्हें जरूरत होती है। बिल्कुल। ऐसे में क्या मेडिटेशन आपको हेल्प करता है कि किस तरह से आप सभी को साथ लेकर चले और एक भाईचारे का माहौल बना सके? बिल्कुल, मेडिटेशन माना ही उस ऊर्जा को जनरेट करना, और जब हम वो ऊर्जा में ऊर्जा
को जनरेट करते हैं और उसमें रहने लगते हैं, तो नेचुरली वो एम्पावर करती हैं दूसरों को भी। ओके। और इस तरह से वातावरण को भी टोटल एम्पावर कर लेती है। एक वातावरण, चार्ज वातावरण क्रिएट हो जाता है, तो वहां पर जो माहौल बनने लगता है वो भी इतना सकारात्मक ऊर्जा वाला माहौल बनने लगता है कि जिसमें काम करने वाला हर व्यक्ति कंफर्टेबल फील करता है। ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि मैं खाली शांति में बैठ जाऊं, मैं शांति का अनुभव करूं, नहीं, लेकिन मेरी शांति प्रवाहित होनी चाहिए। ओके। मेरे कर्म में, मेरे व्यवहार में, मेरे संबंधों में, वातावरण के अंदर वो प्रवाहित होनी ही चाहिए। करेक्ट। अगर मेडिटेशन करते समय तो मैं शांति में बैठा हूं, लेकिन फिर ऑफिस में आकर के गुस्सा करना शुरू करूं, है ना, तो दूसरे लोग भी यही कहेंगे, सुना है ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है, यही मेडिटेशन होता है क्या? करेक्ट। इतना गुस्सा, वो तो पहले भी करता था, तो मेडिटेशन करने से फायदा क्या हुआ? करेक्ट। आपस में लोग बातचीत करना शुरू करते हैं। कहने का भावार्थ मेरा ये है कि रियल में अगर मैंने मेडिटेशन किया है तो दैट एनर्जी शुड फ्लो। करेक्ट। वो ऊर्जा मेरे द्वारा वातावरण के अंदर या मेरे आसपास प्रवाहित होनी ही चाहिए।